So, welcome back everyone. We are going to start the second part of the chapter What Books and Burials Tell Us. The first topic for today is megalithic structure. So, what is a megalith? A megalith is a large stone or stones which are used to make a big structure or monument. ठीक है, बड़े बड़े stones जो एक और भी बड़ा मॉन्यूमेंट बनाने में हेल्प करते हैं. और ये जो प्रोसेस है मेगालिथ्स का, ये अबाउट 3000 ईयर्स पहले शुरू हुआ था. And it was popular in Deccan Plateau, in the south of India, northeast India, mainly in Kashmir. These structures are made up of large stones which are arranged in an interlocking system. ठीक है, interlocking system इसको और भी मजबूत बना देता था, जिसकी वजह से उन लोगों को मोर्टार और कंक्रीट यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. And these structures were used to mark the burial sites. ठीक है, megaliths were found on the surface or also in the underground. The dead were buried in those megaliths along with various things such as pots, जिसको हम रेड और ब्लैक वेयर भी कहते हैं, टूल्स, वेपन्स जो आयरन के बने होते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, skeletons of horses, etc. And different things were buried with people of different ranks or status. Now जो पुराने टाइम के लोग थे, they believed that there is a life after death. जो भी लोग मर जाते थे उनको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी. मतलब उनको खाना और पानी पहले से ही अवेलेबल किया जाता था कि मरने के बाद वो ये इन चीज़ों को यूज़ कर सके. ठीक है, और जो अलग अलग रैंक्स के लोग होते हैं, लाइक जैसे पुअर, रिच, इनके साथ अलग अलग टाइप का सामान पड़ा होता था. जैसे द रिच पीपल, यूजली चीफ्स, दे वर बरीड विद ऑर्नामेंट्स, विद फूड, विद कैटल. ठीक है, सो दे कैन यूज इट आफ्टर डेथ. बट लाइक पुअर पीपल वर ओनली बरीड विद सम पॉट्स विद सम ग्रेन्स इन इट. समटाइम्स मेगालिथ्स हैड मोर देन वन स्केलेटन. ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि पीपल एंड एनिमल्स विच वर क्लोज टू डेड पीपल हैव माइट बिन बरीड इन द सेम प्लेस. मतलब एक मेगालिथ एक फैमिली के लिए यूज़ हो जाता था. जहाँ पे भी वो मेगालिथ बनाते थे वहाँ पे कुछ स्टोन्स छोड़ जाते थे जो उनको रिकग्नाइज करने में हेल्प करता था ब्यूरियल साइट्स को. जब एक जना मर जाता था उसी ब्यूरियल साइट में उसको भी बरी किया जाता था. मतलब एक फैमिली को एक ही ब्यूरियल साइट्स पे बरी किया जाता था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनाम गांव. ठीक है, इनाम गांव इज़ अ पोस्ट हरप्पन आर्कियोलॉजिकल साइट इन महाराष्ट्र विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड़. ठीक है, पोस्ट हरप्पन आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब ये हरप्पा के बाद डिस्कवर हुई थी. पीपल लिव्ड देयर बिटवीन 3600 and 2700 ईयर्स अगो. एक्सकावेशंस दिखाती हैं कि जो लोग यहाँ पे इनाम गांव में रहते थे वो यूजुअली मालवा कल्चर फॉलो करते थे एंड कैलकोलिथिक कल्चर फॉलो किया करते थे. Many burials were found here, where bodies were laid out straight with their head towards the north and with vessels containing food and water put near them. मतलब जब भी मतलब लोग मर जाते थे उनका जो हेड होता था उसको नॉर्थ साइड में रखा जाता था और उनके साइड में बड़े बड़े वेसल्स रखे जाते थे जिसमें मेनली फूड और पानी हुआ करता था. Archaeologists believed that people in इनाम गांव might have been farmers क्योंकि वहाँ पे सीड्स और ग्रेन्स जैसे वीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स, पीस, सिसाम और कुछ फ्रूट्स के रिमेन्स जैसे बेरीज, आंवला, जामुन, डेट्स भी मिले थे. Bones of different birds and animals such as buffaloes, goats, sheep, dogs, horses, asses, pigs, deer, antelopes, crocodiles, turtles, crabs, fish were also found there. Now archaeologists found some difference between the skeletons of men and women. उन्होंने इस डिफरेंस को दिखाने के लिए पहले तो देखा कि क्या क्या सामान उनकी साइड पे पड़ा है. वुमेन के स्केलेटन के साइड पे मेनली ऑर्नामेंट्स पड़े होते थे. बट ये जो मिस्ट्री है ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होती थी क्योंकि जो पुराने टाइम के जो मेल भी थे वो भी ऑर्नामेंट्स यूज़ किया करते थे. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने वो पेल्विक स्ट्रक्चर देखा. जो वुमेन का पेल्विक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है देन मैन टू अकोमोडेट अ बेबी. Around 2000 years ago, वहाँ देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम चरका. उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन मेडिसिन नोन एज चरका संहिता. उन्होंने उसमें स्टेट किया था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं.
and this number is quite larger than the number of bones that are recognized in modern anatomy. Charaka arrived at this figure by counting the teeth, joints, cartilage. There is a one special burial at Inamgaon. One man was found buried in a large four-legged clay jar in a courtyard of five-roomed house, one of the largest houses at the site in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position, which indicates that man might be of a quite higher rank, like of a chief. Thank you so much for watching the video. Please to subscribe, like and share. Thank you so much.